डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के प्रैक्टिस पार्ट के अंतर्गत आज हम डायरेक्ट स्पीच में दिए गए इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं ये आप भली भांति जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हो, या डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हो, या प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम व्यक्ति के भावों को व्यक्त करते हैं कि व्यक्ति उस कहे हुए वाक्य के आधार पर वो हमें सलाह दे रहा है, या चेतावनी दे रहा है, या कोई ऑर्डर दे रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज हम इस इंपेरेटिव सेंटेंस पर आधारित कुछ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखते हैं। तो लेट्स बिगिन विद फर्स्ट सेंटेंस। मनीष सेड टू मी, मनीष ने मुझसे कहा, कीप दिस रूम क्लीन, इस कमरे को साफ रखो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कीप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस शुरू होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी स्थिति में आप सेड टू को कहे हुए यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार हम सेड टू को बदलते हैं। तो यहाँ पर मनीष ने मुझसे कहा कीप दिस रूम क्लीन, हो सकता है मनीष और मैं मित्र है तो वो एडवाइस के तौर पर कह सकता है, हो सकता है मनीष मुझसे बड़ा है तो वो ऑर्डर के रूप में मुझे कह सकता है या ऑर्डर दे सकता है। लेकिन यहाँ पर मनीष और मुझ में क्या संबंध है ये पता नहीं चल रहा है, इस आधार पर हम इसको एडवाइस मान सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस है कीप दिस रूम क्लीन जो कि एक एडवाइस का भाव दर्शाता है। तो सबसे पहले हम सेड टू को चेंज करेंगे, मनीष सेड टू, तो भाव के अनुरूप हम इसको एडवाइज्ड मी। अब हम या कंजक्शन, तो कंजक्शन इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कंजक्शन हम लगाएंगे टू। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो आपको कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करना है, और उसके बाद सेंटेंस की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज कीप दिस रूम, अब दिस को दैट में चेंज करना है, रूम क्लीन। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डायरेक्ट स्पीच को हमने किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बदला? मनीष एडवाइज मी टू कीप दैट रूम क्लीन। नेक्स्ट, अंकुर सेड टू प्रिया, अंकुर ने प्रिया से कहा प्लीज गिव मी ए पेन टू मी, प्लीज गिव ए पेन टू मी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लीज है तो हम सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो अंकुर रिक्वेस्टेड प्रिया टू। अब हम यहां से प्लीज हटा देंगे क्योंकि हमने प्लीज के रूप में यहां पर रिक्वेस्टेड काम में ले लिया है। यहां से हटाकर अब हम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज गिव ए पेन टू मी। प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन आपको जरूर करना है। यहां पर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आपको रूल पता है 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन अंकुर के अकॉर्डिंग, और अंकुर का ऑब्जेक्ट, अंकुर यानी ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो इस सेंटेंस को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा? अंकुर रिक्वेस्टेड प्रिया टू गिव ए पेन टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स कीप क्वाइट इन द क्लास, यानी कक्षा में शांत रहो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर टीचर है वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहा है, टीचर ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, कंजक्शन टू, और फिर सेंटेंस कीप क्वाइट इन द क्लास। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है, क्योंकि न तो टाइम या प्लेस संबंधित वर्ड दिए हुए हैं, न ही कोई प्रोनाउन आया हुआ है, न ही कोई टेंस संबंधित सेंटेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है इंपेरेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, हरी सेड टू हिज फादर प्लीज टेल मी एन एग्जाम्पल। हरी ने अपने पिता से कहा कि कृपया
मुझे एक एग्जाम्पल बताओ। तो यहां पर प्लीज आया है तो हम सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। तो हरी रिक्वेस्टेड हिज फादर, कंजक्शन टू, प्लीज को हटा देंगे, टेल। अब यहां पर प्रोनाउन है मी, तो मी फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू हरी, और हरी है तो हरी के लिए हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे हरी यानी ही, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। फिर एन एग्जाम्पल। क्लियर? नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रिंसिपल सेड टू स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों से कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अपना समय बर्बाद मत करो, ये एक प्रिंसिपल की तरफ से विद्यार्थियों को एक सलाह है, एडवाइस है। तो हम यहां पर सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइस में। प्रिंसिपल एडवाइज्ड स्टूडेंट्स, अब कंजक्शन लगाएंगे टू। अब यहां पर डोंट आया है डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखें डोंट एक इंपेरेटिव का जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है उसका नेगेटिव फॉर्म है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम डोंट को हटा देंगे और इस नॉट को टू से पहले यूज करेंगे, नॉट टू। तो अब अपना सेंटेंस हो जाएगा प्रिंसिपल एडवाइज स्टूडेंट्स नॉट टू और वेस्ट योर टाइम, वेस्ट योर टाइम, सॉरी वेस्ट योर, योर यहां पर आपका सेकेंड पर्सन पजेसिव प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन यानी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और इसका जो केस है यानी उसकी स्थिति है वो पजेसिव के रूप में है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखें तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट यानी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, और स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन को हम प्लूरल प्रोनाउन में चेंज करेंगे दे, और दे का पजेसिव होता है देयर। तो यहां पर हम योर को चेंज करेंगे देयर टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस डायरेक्ट स्पीच को हम प्रिंसिपल एडवाइज स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम के में बदलेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखें, जब भी डोंट आए और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो ये डोंट या डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म है। और ऐसी स्थिति में नॉट आपको कंजक्शन से पहले, ध्यान रखें नॉट का प्रयोग कंजक्शन से पहले प्रयोग करना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम एक और तरीके से चेंज कर सकते हैं, यानी जब भी सेंटेंस में डोंट आए तो आप इसको दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब वो क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखें तो प्रिंसिपल सेड टू को आप चेंज कर दे फॉरबेड में। डियर स्टूडेंट्स, सेड टू जब भी सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में यदि डोंट आए तो आप सेड टू को चेंज कर दे फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब मनाही, यानी इसमें ऑलरेडी नॉट समाहित है, अब यहां पर आपको नॉट यूज नहीं करना है। तो प्रिंसिपल फॉरबेड स्टूडेंट्स, कंजक्शन लगाना है टू, डोंट को हटा देना है और इसके बाद वेस्ट देयर टाइम। यहां पर योर को वैसे ही चेंज करना है जैसे हमने पहले चेंज किया था, योर सेकेंड पर्सन पजेसिव, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ऑब्जेक्ट आपका यहाँ स्टूडेंट्स है जिसका प्रोनाउन होता है दे, तो दे का पजेसिव होता है देयर, तो देयर टाइम। तो ध्यान रखिए डियर स्टूडेंट्स, जब डोंट आए तो इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं या दो तरीके से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। एक उसके भाव को पहचान कर, या डोंट वेस्ट योर टाइम भाव क्या है, एडवाइस का है, तो हम यहाँ पर सेड टू को चेंज कर देंगे एडवाइस, और कंजक्शन से पहले नॉट, ध्यान रखें कंजक्शन से पहले नॉट लगाना है। और यदि हम सेड टू को फॉरबेड में चाहे भाव नहीं देखें, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, इसमें नॉट ऑलरेडी समाहित है, अंडरस्टूड है। इसी स्थिति में जब हम फॉरबेड इस्तेमाल करें तो फिर आपको डोंट पूरा हटा देना है और टू और उसके बाद सेंटेंस को एज इट इज लिख देना है। कोई प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन हो तो वो करना है, बाकी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 6, फादर सेड टू चिल्ड्रन, पिता ने बच्चों से कहा डोंट टीज एनिमल्स। टीज का मतलब चिढ़ाना, डोंट टीज एनिमल्स, जानवरों को मत चिढ़ाओ। तो यहां पर फादर अपने चिल्ड्रन को एडवाइस दे रहे हैं, तो हम यहां पर सेड टू को चेंज करेंगे
एडवाइज में, फादर एडवाइज चिल्ड्रन, कंजक्शन नॉट, कंजक्शन टू उससे पहले डोंट आया है तो हम डोंट को हटा देंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे टू से पहले, नॉट टू टीज एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें तो डोंट आया है, एडवाइज है, तो हम यहां पर सेड टू को चेंज किया है एडवाइज में, और नॉट का प्रयोग, डोंट को हटा देना है, नॉट का प्रयोग है वो कंजक्शन टू से पहले करना है। तो यहां पर फादर सेड टू चिल्ड्रन डोंट टीज एनिमल को हम चेंज करेंगे फादर एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू टीज एनिमल। इसका एक और तरीका हमने अभी देखा, उसी के अनुसार इसको चेंज करते हैं। हम यहां पर एडवाइज को चेंज कर देते हैं फॉरबेड में, तो फादर फॉरबेड चिल्ड्रन। अब यहां से हम नॉट को हटा देते हैं और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो यहां पर डोंट को हटा देंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, कब? जब हम सेड टू को चेंज करते हैं फॉरबेड में। तो यहां पर फादर फॉरबेड चिल्ड्रन टू टीज एनिमल, यानी पिता ने बच्चों को मना किया टू टीज एनिमल, जानवरों को चिढ़ाने से। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस, मैनेजर सेड टू क्लर्क, मैनेजर ने क्लर्क से कहा सेंड दिस ईमेल एट वंस। तो यहां पर मैनेजर और क्लर्क दो पोस्ट है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि मैनेजर हायर पोस्ट है और क्लर्क उसके सबॉर्डिनेट। तो हम यहां पर, और सेंड दिस मेल एक भाव है ऑर्डर का, तो हम यहां पर मैनेजर सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड क्लर्क कंजक्शन टू और फिर सेंड दिस को हम चेंज करेंगे दैट ईमेल एट वंस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए तो हमने केवल दिस को दैट में चेंज किया है, बाकी कंजक्शन लगाने के बाद किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑफिसर सेड टू सोल्जर, ऑफिसर ने सोल्जर से कहा किल द टेररिस्ट, टेररिस्ट को मारो। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ऑफिसर सोल्जर को ऑर्डर दे रहा है, तो हम यहां पर चाहे तो ऑर्डर, या फौज आर्मी में हम यूज करते हैं कमांड, कमांडेड, तो हम यहां सेड टू को चेंज करेंगे कमांडेड में। तो ऑफिसर कमांडेड, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कमांडेड सोल्जर कंजक्शन टू और फिर सेंटेंस एज इट इज, किल द टेररिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा ऑफिसर सेड टू सोल्जर किल द टेररिस्ट को हमने चेंज किया है ऑफिसर कमांडेड सोल्जर टू किल द टेररिस्ट। नेक्स्ट, द कैप्टन सेड टू प्लेयर्स प्ले वेल, कैप्टन ने अपने खिलाड़ियों से कहा प्ले वेल, अच्छे से खेलो। तो यहां पर कैप्टन है, प्लेयर्स को क्या करेगा, बराबर है एडवाइस दे सकता है। तो द कैप्टन एडवाइज्ड प्लेयर्स टू प्ले वेल, यानी कैप्टन ने अपने खिलाड़ियों से अच्छे से खेलने की सलाह दी। नेक्स्ट नंबर 10, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने मुझसे कहा टेक केयर योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का, यानी तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखो। तो यहां पर डॉक्टर है, उसने मुझे क्या दी, डॉक्टर क्या देता है, एडवाइस, सलाह। तो हम यहां पर सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइस में। तो डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज, टेक केयर योर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखें तो योर सेकंड पर्सन पजेसिव और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का प्रोनाउन होता है आई, मतलब मी ऑब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट आई, और आई का हमें यह रूप रखना है पजेसिव। तो आई मी और पजेसिव होता है माई। तो हम यहां पर योर को चेंज करेंगे माई, और हेल्थ आप एज इट इज लिख दें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपने देखा कि डॉक्टर सेड टू मी टेक केयर योर हेल्थ को हमने चेंज किया है डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक केयर माई हेल्थ, यानी डॉक्टर ने मुझे मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखा। डियर स्टूडेंट्स,
यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और लाइक बटन जरूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर इसे शेयर करें। थैंक यू।